देश की बात करते हैं, मालदीव की, जहां पर चीन समर्थक उम्मीदवार जो हैं राष्ट्रपति बने हैं। उनका भारत के लिए कितना बड़ा ये बात होगी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि इंडिया आउट कैंपेन चला चुके हैं और अब कह रहे हैं कि वो भारतीय सैनिकों को भी अपने देश जाने को कहेंगे। तो इसे किस रूप में देखा जाए भारत के नज़रिए से, क्योंकि चीन समर्थक वो कहे जाते हैं और खुले तौर पर समर्थक माने जाते हैं। इस पर भी करेंगे स्वर्ण सर से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लें। मालदीव्स में अब मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार है। भारत ने भी अपना धर्म निभाते हुए उन्हें सत्ता हासिल करने और मालदीव्स को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद अब वो रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। मुइज़्ज़ू ने कहा कि वो भारतीय सैनिकों को हटाएंगे। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि मालदीव्स के लोग नहीं चाहते कि विदेशी सेना की मौजूदगी यहाँ बनी रहे। वो अपने नागरिकों की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहुत जल्द ही मालदीव से विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू होगी। सवाल ये है कि मुइज़्ज़ू ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वजह कुछ और है। जानकार मानते हैं कि मुइज़्ज़ू की पार्टी पीपीएम का झुकाव चीन के प्रति छिपा नहीं है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान वो लगातार तकरीर करते रहे कि सत्ता में आने के बाद वो भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। ये वही मुइज़्ज़ू हैं जिन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। वो चुनाव प्रचार में भी कहा करते थे कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव्स की संप्रभुता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि सालेह की सरकार ने देश की संप्रभुता को भारत के हाथों गिरवी रख दिया है और इस तरह से बार बार संप्रभुता का हवाला देते हुए वो भारत का विरोध करते रहे। आपको बताएं कि मुइज़्ज़ू से पहले मोहम्मद सालेह मालदीव्स के राष्ट्रपति थे। उनके रिजीम में भारत से संबंध बेहतर हुए थे, जो चीन को खटक रहा था। भारत ने जब निवेश की मात्रा को बढ़ाया तो चीन को बड़ा खतरा नजर आने लगा। भारत ने 2 हेलीकॉप्टर्स दिए, एक डोनियर एयरक्राफ्ट भी दान में दिया। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल सेवा, रेस्क्यू और समंदर में पेट्रोलिंग की मदद भी की। इसके लिए भारतीय सेना की एक बहुत छोटी टुकड़ी वहां तैनात थी। ये टुकड़ी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और उन्हें चलाने में मदद करती है। इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही। सोलिह सरकार ने साफ कहा था कि मालदीव्स में जो भी भारतीय सैनिक तैनात हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। ऐसे में वो मालदीव्स की संप्रभुता के लिए कोई खतरा नहीं है। मालदीव सामरिक और रणनीतिक दोनों नजरिए से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से जो मालवाहक जहाज गुजरते हैं वो मालदीव से ही जाते हैं। एक तरीके से ये व्यापार का केंद्र बिंदु है। हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन लगातार मालदीव्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा भारत के लक्षद्वीप से मालदीव बस 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वहां से भारत पर नजर रखना चीन के लिए आसान होगा। हालांकि पूर्ववर्ती सोलिह सरकार में चीन की दाल नहीं गल पाई, लेकिन मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद से भारत की चिंताएं लाजमी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वर्ण सर, एक तो इसकी अपेक्षा नहीं की जा रही थी, काफी सरप्राइजिंग भी रहा दुनिया के लिए, लेकिन अब वास्तविकता यही है कि वहां पर एक चीन समर्थित और भारत विरोधी सरकार, आप अगर कह सकें तो, मालदीव में है। अब क्या होगा सर, अब किस तरह से विश्लेषण करें स्थिति का? एक तरह से तो विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि शायद ये एक साइक्लिकल तरीका है। हर 5 साल में आप देखें, पिछली बार अब्दुल्ला यमीन जो चीन के दोस्त थे, उनको इब्राहिम सोलिह ने, जैसे आपने कहा, हराया था, तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही। पर चीन की जो सामरिक हित यहाँ है और भारत के जो सामरिक हित हैं, उनको एक नजर से नहीं देखा जा सकता। मालदीव्स भारत के बैकयार्ड में एक देश माना जाता है। वहां किस तरह की सरकार और किस तरह की नीति रहती है, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। भारत के लक्षद्वीप में जो मिनिकॉय टापू है, वो केवल 30 नॉटिकल माइल्स यहाँ से है, मालदीव से। और जो हमारी तट है, जो मेनलैंड का कोस्ट है, वो भी करीब 300 नॉटिकल माइल्स है। तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ये देश है। और यदि चीन का प्रभाव वहां इस तरह से रहता है, तो न केवल उनको भारत पर नजर रखने का एक मौका मिलता है, पर भारत विरोधी रणनीति और नीति बनाने में मुझे लगता है कि बहुत सा उनका प्रभाव देखा जा सकता है। पिछले करीब 2 दशकों से चीन लगातार दक्षिण एशिया में भारत के छोटे पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बनाता नजर आया है। तो यदि इस तरह से बिल्कुल खुलेआम इंडिया आउट के एक तरह से नारे से कोई सरकार आती है, तो जाहिर है कि भारत को उस पर नजर रखनी होगी कि उनकी रणनीति किस तरह से चल रही है और चीन का किस तरह से वहां दखलंदाजी हो रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि एक जो ओवरऑल दक्षिण एशिया नीति भारत की है, जिस तरह से श्रीलंका में बिल्कुल बदलाव आया है कि चीन नहीं, अब भारत उनका खास
दोस्त माना जा रहा है। हालांकि चीन वहां प्रभाव रखता है आज भी, पर भारत का प्रभाव बढ़ा है। और जब उनकी आर्थिक मुश्किलें आई उस जमाने में, तो नेपाल में भी ऐसा हुआ। एक जमाना था कि बहुत ही चीन के प्रति दोस्ताना रुख था, और उसको दिखाने के लिए भारत विरोधी भाषण होते थे, वो अब कम हुए हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये चुनौतियां बनी रहेंगी हमारे दक्षिण एशिया में। उसी में ये एक ये मालदीव में कितना, अब ये सब चुनौती है जो कितना भारत को पूरी नजर रखनी होगी, पर कितना भारत बहुत इंगेज्ड सक्षम है उसे रखेगा डील सर? करने के लिए। मालदीव्स कितना इंगेज्ड रखेगा भारत को? भारत को अपनी तरफ से एफर्ट्स करने होंगे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन की एक तरह से घेराबंदी हो रही है उसे कॉर्नर करने की कोशिश भी हो रही है, और उसमें दुनिया के देश जो हैं वो कामयाब हो भी रहे हैं, क्योंकि उसमें चीन की ही अपनी नीतियां जिम्मेदार हैं। तो क्या हम वैश्विक परिस्थितियों का इंतजार करें कि मालदीव को समझ में आए कि चीन के हित में ही बातें करना उसके हित में लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, या हमें भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी तरफ से करने पड़ेंगे सर? ये जाहिर है, हमें तालमेल जो सरकार आज है उससे बनाना होगा। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि जो दूसरी पार्टी है, जिसको आपने कहा कि इब्राहिम सोले अभी तक राष्ट्रपति थे, उनकी पार्टी अभी बहुत सक्षम है वहां, वो भी काफी प्रभावी रहेगी। उसके साथ भी तालमेल बना रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदीव के दूसरे किन्हीं किन्हीं बहुराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों में किस तरह से वो बात करता है, कहाँ जाता है, किस अटेंड करता है, वहां भी भारत को लगातार तालमेल बनाए रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये सरकार इंडिया आउट के नारे से आई है एक तरह से, तो मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा शुरू में। पर मुझे नहीं लगता है कि भारत को बिल्कुल वहां से हटाया जा सकता है। जिस तरह से कई दशकों से, खासकर पिछले कुछ सालों में भारत का प्रभाव मालदीव में बढ़ा है, तो भारत को एकदम हटा देना वो मुश्किल होगा। हाँ, चुनाव में नारे लगाना आसान बात है, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी बात होती है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो मुइजू हैं वो भी शायद उसको एक तरह से रीअसेस करेंगे कि कितनी हद तक भारत को वहां से हटाया जा सकता है जब उनके हित में है, और चीन कितनी हद तक उनको वहां जोड़ने के लिए फायदा होने वाला है। तो वो एक रीअसेसमेंट जब सरकार बनती है तो उसके बाद जरूर होती है। तो मुझे लगता है कि भारत को केवल ये देखना होगा कि कहाँ और किस तरह से अपना लगातार जो तालमेल है, ये आपने दोस्ती है, बिल्कुल सही वो कहा वहां कि के चुनाव नेताओं से और जीतने के लिए जो बनाए नारे रखेगा। लगाए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही नीति वस्तु स्थिति भी हो, और ख़ास तौर से सत्ता संभालने के बाद तो आपको हर चीज़ें देखनी होती है। तो उम्मीद यही करते हैं कि स्थितियां अनुकूल रहें।